हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। ठीक है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, जो किसी वस्तु में, मान लीजिए यही आपका क्या है, पेन है, ये वस्तु है। ये जो छोटे छोटे पदार्थ हो, मतलब छोटे छोटे कणों से, अणु से मिलकर पदार्थ बनता है, तो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। फिर भार क्या होता है? तो किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने बल के आकर्षित करती है, मतलब जितने बल से उस वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, आकर्षित करती है, उस वस्तु का भार कहलाता है। जैसे यह बराबर mg, ठीक है, कहते हैं। तो W बराबर F/G हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, M बराबर F/G हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? इसका मान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। मतलब आपके जो ये भार है, इसका मान प्रत्येक स्थान पर समान रहेगा। यदि आप इसको किसी और अन्य स्थान पर लेकर जाते, जैसे चंद्रमा पर भी लेकर जाएंगे, तब भी इसका मान समान रहेगा। ठीक है, परंतु इसका जो मान है, मतलब भार का मान, इसका मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। यदि इसी पेन को आप चंद्रमा पे लेकर जाएं, तो ये पृथ्वी का 1/6 गुना मतलब हो जाएगा। ठीक है, 1/6 गुना हो जाएगा इसका भार। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला है, तो इसकी माप जड़त्वीय या फिर गुरुत्वीय तुला और भौतिक तुला से की जाती है। ठीक है, और इसका जो माप है, इसका जो मापन किया जाता है, तो ये स्प्रिंग तुलना से की जाती है। ठीक है, स्प्रिंग तुलना से की जाती है। ठीक है, और आपकी जो भार है, ठीक है, द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसका किलोग्राम, इसका न्यूटन। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि। ठीक है, और यह क्या है? सदिश राशि है। मतलब द्रव्यमान आपका क्या है? अदिश राशि है, और भार क्या है? सदिश राशि है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता, यह शून्य हो सकता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं होता। मतलब इसका जो द्रव्यमान है कभी भी शून्य नहीं होगा, परंतु जो इसका मतलब भार है, ये शून्य हो सकता है। ठीक है, कभी शून्य हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप द्रव्यमान और भार में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, द्रव्यमान और आपके भार में क्या अंतर है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे।